हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आप कल से ही न्यूज देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अगले महीने यूक्रेन विजिट पर जा सकते हैं। शायद अगले महीने की बात हो रही है, अभी कंफर्मेशन मीडिया में नहीं की है, क्योंकि ऐसी विजिट को जनरली उजागर नहीं किया जाता है, क्योंकि यूक्रेन इस समय रसिया के साथ वॉर में है और रसिया भारत का एक अच्छा मित्र देश है, तो इसके लिए इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले महीने जो है वो यूक्रेन जाएंगे और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो है वो बातचीत करेंगे। अब इस एंगल को लेकर लोगों की अलग अलग राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत की मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? देखिए, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया गए थे, तो यूएस और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें काफी ऐतराज था। यूएस ने तो खुल के कह दिया था कि यूएस डिसअपॉइंटेड ओवर द सिंबोलिज्म टाइमिंग ऑफ द मोदीज विजिट रसिया। जिस समय की यहाँ इन्होंने बात की थी कि ऐसा समय जब यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा हो, और उस समय जब प्रधानमंत्री आपके रसिया गए थे तो एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ था, जहां कैंसर का एक हॉस्पिटल था, उसमें 20-30 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। तो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री के रसिया दौरे से हम बहुत ज्यादा नाराज हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मोदी ऐसा करेंगे, ये यूएस का कहना है। और खासकर इन्होंने तब कहा था कि खासकर जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार G7 में भाग लेने के लिए गए, यानी कि हमारे ही गुट की एक मीटिंग में भाग लेने के लिए गए, और उसके बाद वो हमारी एंटी रसिया के पास पहुंच गए। इसलिए लोगों को यह माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चीज को बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो यूक्रेन जा रहे हों। कहीं जो धक्का जो ठेस पहुंची है यूएस के, जो आपके कहें तो उसकी जो संप्रभुता कहें, या फिर आप उसकी जो दादागिरी चलती है एक पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली को, उसको कहीं धक्का लगा हो और भारत पर दबाव बना रहा हो कि भाई अब आप यूक्रेन भी जाइए अगर रसिया गए तो। कुछ लोगों का यह मानना है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने इसलिए जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया है कि शायद अमेरिका जो है वो खुश नहीं है इस चीज से कि प्रधानमंत्री वहां गए। दूसरा एंगल ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री वहां गए तो रसिया ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, यानी कि सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से नवाजा। और ये जो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन वहां मिले, तो मोदी ने कई बार पुतिन को यह समझाया कि युद्ध से काम नहीं होगा, बातचीत की टेबल पर अगर आप आएंगे तभी जाके समस्याओं का समाधान जो है वो निकलेगा। तो दूसरा जो पहलू है इसका, वो ये सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत या नरेंद्र मोदी जो है एज ए मीडिएटर वहां जा रहे हो। वो पहले रसिया गए, पुतिन से समझा, उनकी समस्या उनकी मांगों को समझा, अब वो जेलेंस्की के पास जा रहे हैं बताने के लिए कि रूस ये चाहता है और आप इन शर्तों के साथ रूस से समझौता करेंगे तो भारत मध्यस्थता के लिए तैयार है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस विजिट के बाद जब ऑस्ट्रिया विजिट पर प्रधानमंत्री गए तो वहां भी उन्होंने यही बात कही कि भारत युद्ध को नहीं बुद्ध को जानता है। बुद्ध की जो है वो चीजों पर चलने वाला देश है हमारा देश जो है। तो युद्ध को लेकर क्रिटिसाइज उन्होंने वहां भी किया और पुतिन के सामने भी बोला। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि भारत ही मीडिएटर होगा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई को खत्म करा सके, क्योंकि भारत के संबंध यूएस के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ यूएस ही है, वही हथियार दे रहा है, वही उसका करता धरता है। और रसिया के साथ भारत के संबंध आपको पता ही है कि ऐतिहासिक है। हालांकि यूक्रेन के साथ हमारे कोई संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इसका रीजन ये है कि हमारा कोई बहुत ज्यादा व्यापार उससे नहीं होता। रसिया का ही एक हिस्सा था यूएसएसआर का, तो ज्यादातर हमारी जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस में और उसमें रसियन है, तो हमारे लेन देन रसिया के साथ ही होते हैं। हाँ, एक मेडिकल स्टूडेंट्स का मुद्दा बड़ा था कि जब आपने देखा होगा लड़ाई छिड़ी थी तो मेडिकल की जो तैयारी कर रहे थे एमबीबीएस करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए समस्या आई थी। तो वो एक समस्या थी, लेकिन जैसे वो समस्या खत्म हुई लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया अदर कंट्रीज की तरफ यूक्रेन के अलावा। तो अब लगभग भारत और यूक्रेन के संबंधों में ऐसी कोई बड़ी डील नहीं बची है, ऐसा कोई बड़ा वित्तीय लेन देन नहीं बचा है जिसको लेकर ये कहें कि नहीं भारत और यूक्रेन के जो संबंध हैं वो बड़े मजबूत संबंध हैं और इनको आपस में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत बस एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहता है। कई बार भारत ने ये बोला है कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी कुछ करने की तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो दूसरा पहलू ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसीलिए वहां जा रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो है युद्ध को समाप्त किया जा सके। हालांकि ये दोनों पहलू हैं, इससे यूएस तो खुश होगा क्योंकि उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस जो पहुंची थी वो कहीं ना कहीं उभर के आएगी कि देखो भाई मोदी यूक्रेन भी गए थे। और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जहां दुनिया युद्ध को शांत करने के हर प्रयत्नों में फेल हो गई हो,
वहां अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये उनका मास्टर स्ट्रोक ही होगा, खासकर तब जब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक यूक्रेन की विजिट पर नहीं गया है। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूक्रेन के दौरे पर गए हैं, और वो दौरा अगर युद्ध रुकवाने के लिए हुआ है तो ये ऐतिहासिक होगा भारत के लिए भी, और भारत की जनता को भी इससे एक अलग जो है वो पहचान मिलेगी कि हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। एक वर्ल्ड लीडर बनने का जो सपना हमारे देश के अंदर है वो किस तरीके से पूरा हो सकता है। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर जो चीजें चल रही थी। आने वाले महीने में हम देखेंगे जब विजिट करेंगे तो किन किन मुद्दों पर जो है बातचीत होती है, क्या भूमिका जो है भारत निभाता है, तो उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल यही इंफॉर्मेशन है कि अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री हो सकता है कि यूक्रेन की विजिट करें। इस पर काम चालू हो गया है, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मीटिंग शुरू हो गई है, वो चर्चा कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर बात हो जाएगी। अभी ये सारी चीजें आंतरिक होती है, बताई नहीं जाती हैं, इसलिए जब मीटिंग्स होंगी तो ही पता चलेगा कि दोनों देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो किन मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। तो देखेंगे जब ये मीटिंग होंगी तो हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।